इस्लामिक भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया हमजा। भट्ट साहब 15 रुकनी स्क्वाड जो कि एक्सपेक्टेड स्क्वाड है चैंपियन ट्रॉफी के वाले से, और ट्राई नेशन सीरीज में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो वो सीरीज खेलेगा वो डेफिनेटली वही स्क्वाड जो है वो उसके लिए कंटिन्यू करेंगे। अब इमामुल्लाह को और हसीबुल्लाह के नामों पर गौर हो रहा है। इमामुल्लाह तो ठीक है ओपनिंग पेयर में सूट बैठेंगे, हसीबुल्लाह को बहुत से चांसेस दिए गए, उस तरह से वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो आप समझते हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म में हसीबुल्लाह को चांस देना, और अगर जगह बनती हुई तो? मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ ज़ेर बहस भी होनी चाहिए। ये बनता ही, कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता इन दोनों का। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई नहीं बनता। जिनमें 20 नाम है, अहमद सईद साहब जरा उन 20 नाम की फहरिस्त जरा शेयर कर दें हमारे साथ। जी, वो 20 नाम जो थे वो आईसीसी को भेजे गए थे इब्तदाई स्क्वाड के तौर पर। अब चूंकि 15 का स्क्वाड फाइनल करना है और वो 11 फरवरी को देना है, तो अब जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि 15 का स्क्वाड भी पीसीबी ने फाइनल कर लिया है। उसमें मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम है, कामरान गुलाम है, सलमान अली आगा है, तैयब ताहिर का नाम उसमें आ रहा है जिसका कल तज़किरा किया भट्ट साहब ने, इरफान खान न्याजी का नाम आ रहा है, मोहम्मद हसनैन है, नसीम शाह है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ स्क्वाड में हैं। और स्पिनर्स में जिस तरह से कल आपने 3 स्पिनर्स के नाम देकर, जिन 2 स्पिनर्स का आपने कहा था भट्ट साहब ने, जिन 2 स्पिनर्स को पिक किया था, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम, उन्हीं के नाम जो है उन 15 के स्क्वाड के अंदर आ रहे हैं। बट सब बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है और यही ऑप्शन है, इन्हीं को यूटिलाइज करना है। तो आप समझते हैं ये बेस्ट होगा और इसमें से प्लेइंग 11 बनाने में कोई खासी मुश्किल मेरा नहीं ख्याल दरपेश है। व्हाट यू से? देखिए, चीज़ें सेटल्ड हैं। आप 2 इवेंट्स अच्छे खेले हुए हैं, आपको रीजनेबली सबकी जो है आपके सामने परफॉर्मेंसेज हैं और आपको उनके रोल्स का पता है, उन लड़कों को अपने रोल्स का पता है। अब इससे बाहर निकलना विदाउट बीइंग आउट ऑफ फॉर्म, या टीम भी जीतती आ रही है, तो इससे बाहर निकलना प्लेयर बनाएगा नहीं, लेकिन प्लेयर्स के बने बनाए कॉन्फिडेंस को डेंट जरूर करेगा। सो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई अक्लमंदी है कि आप इसमें कोई ड्रास्टिक चेंज करो। ड्रास्टिक चेंज होना भी नहीं है। कुछ लोग खुशदिल शाह का नाम बहुत डिस्कस कर रहे हैं और उसको रेस कर रहे हैं बार बार, लेकिन जो परफॉर्मेंसेज उनकी तरफ से आ रही हैं वो लीग क्रिकेट की हैं, वो T20 फॉर्मेट की हैं। हम वनडे की बात कर रहे हैं और उसमें हमने उनके डोमिनेंट स्कोरिंग जोन्स की बात की है। उसका मतलब ये नहीं होता कि ऑफ साइड पे कोई खेलता ही नहीं है, लेकिन जो उनका डोमिनेंट एरिया है, जहाँ पे वो अंडर प्रेशर हिट मारने की कोशिश ही एक ही तरफ करते हैं, वो चीज़ उनको लिमिट करती है। अब इस पे बहुत सारे लोग हैं जो इनको ये नहीं समझ आती। वो क्या देखते हैं कि आज 50 कर दिया, बस इसको डाल दो। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर बेस करके टीमें नहीं बना करती। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान है, होने को आए कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि इस तरफ या इस तरह का कोई ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिले। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, आपने ना इरफान न्याजी पर काफ़ी बात की और तैयब ताहिर पर, तो क्या समझते हैं इनको अगर मौका मिलता है तो किस जगह पर तैयब ताहिर को एडजस्ट किया जा सकता है? और इरफान खान न्याजी तो ऑलरेडी खेले भी हैं, प्लेइंग 11 का हिस्सा भी है, लेकिन उस तरह से एग्जीक्यूट कर नहीं पाए थे जो इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो आप समझते हैं कि न्याजी की प्लेइंग 11 में अब जगह बन पाएगी इनिशियल मैचेस में? देखिए, जब आपने एक 11 बना लेनी है, रोल डिफाइन कर लेने हैं ना, तो फिर पाकिस्तान में कोई ऐसी कंडीशंस में वेरिएशन नहीं आनी कि आप उसको बार बार चेंज करें। सही। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपकी फॉर्म डिसेंट है, बैट में अच्छा बॉल लग रहा है या बॉलर है तो उसका रिदम अच्छा है, तो आई थिंक यू शुड गो विद द फ्लो। ठीक है ना? वो आप देख लें कि ऑपोजिशन कौन सी है, इसके खिलाफ आप कौन सी साइड अपनी खिलाना चाहते हैं। कोई 1-2 बंदे ऐसे जो, लेट्स से इब्रार है, चलें जी, वो ये फलां टीम मिस्ट्री स्पिनर को अच्छा नहीं खेलती, उसके अलावा इब्रार को ज़रूर खिलाएं। जिस टीम के पास अच्छे अपने मिस्ट्री स्पिनर रहे हैं, जो हिस्टोरिकली उन्हें अच्छा खेलते हैं, उसके खिलाफ इब्रार की ज़रूरत नहीं है। तो जो स्मार्ट चेंजेस हैं ये आप कर सकते हैं। आपने इरफान का पूछा, देखिए इरफान इज़ अ वंडरफुल फील्डर, इज़ अ डिसेंट स्ट्राइकर। ये नंबर ऐसा है कि जहाँ पर गारंटीड रन्स नहीं होते, ये नंबर ऐसा है जहाँ पे आपने आते ही रिस्क लेना है, हाई रिस्क वाली पोजीशन है। तो इसमें आपने जितनों को 2-2 3-3 साल खिलाए हैं, उन्होंने क्या गुल खिलाए, बिल्कुल। उनकी तरफ से आपको क्या आउटकम्स मिली हैं। तो अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करना एक यंगस्टर के ऊपर से बेहतर है कि आप उसको कॉन्फिडेंस दें अगर आपने उसके साथ जाना है। जी अहमद, क्या ऐड कर रहे हैं इसमें आप? अच्छा, इसमें भट्ट साहब ये जो खुशदिल शाह और इफ्तिखार अहमद और इसलिए जिनको एक ही जोन में खेलने की वजह से बार बार जो है वो पॉइंट आउट किया जाता है, इसकी जब हम फैक्टर की बात करते हैं तो फिर लोग ये सवाल भी करते हैं कि मोहम्मद रिजवान भी जो है वो ऑन साइड पर ज़्यादा रन बनाते हैं, तो उनके अंदर की जो शॉट सिलेक्शन है उसके अंदर भी जाहिर है कि ये कमी तो मौजूद है। तो मोहम्मद रिजवान अगर इस बुनियाद पर टीम में आ सकते हैं तो फिर इफ्तिखार अहमद को टीम में क्यों शामिल नहीं किया जाता? मोहम्मद रिजवान क्या सिर्फ इसी बुनियाद पर टीम में है? 7 विकेट कीपर हैं। क्या पूरे मुल्क में उनसे अच्छा कोई कीपर है? वो पाकिस्तान टीम का कप्तान है। कितने और कप्तान हैं?
और वो विनिंग कैप्टन आ रहे हैं, 2 सीरीज अच्छी खेली हैं उन्होंने, और उनके रन्स की कंसिस्टेंसी और जिन प्लेयर्स की कंसिस्टेंसी पे आप बात कर रहे हैं, रिजवान 10 में से 6 दफा स्कोर करते हैं, वो 10 में से 2 दफा स्कोर करते हैं। तो कोई खुदा का खौफ करे, मैं तो यही कहूंगा कि आप क्या कंपेयर कर रहे हैं। चलें, इससे बाहर ये गलत फहमी तो दूर हो गई ना, जो लोग ये कहते थे कि मोहम्मद रिजवान की भी शॉट सिलेक्शन जो है उसमें वो भी ऑन साइड पर ज़्यादा रन बनाते हैं, तो उन लोगों को अब ये सवाल करने का मकसद ये था कि उन लोगों को ये मालूम हो जाए कि मोहम्मद रिजवान में वो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स क्या हैं जिनकी वजह से वो टीम का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अबरार और सुफियान का नाम आपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में लिया कि यही 2 स्पिनर हो सकते हैं और वही डेफिनेटली सिलेक्ट हुए। अबरार और सुफियान इतना बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, खासा उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक यंग गाय को कितनी मुश्किलात का सामना समझते हैं आपके हो सकता है? टूर्नामेंट इतना बड़ा है, होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, वहां पर परफॉर्म करना। देखिए बिल्कुल इवेंट बड़ा है, बट द पॉइंट इज के मैंने कल भी ये बात की थी कि जब इंजमामुल हक 92 के वर्ल्ड कप में स्टार बने थे तो उससे पहले उनका क्या तजुर्बा था। जब वहां पर जो है आमिर सुहेल जाके बहुत शानदार क्रिकेट उन्होंने खेली थी, तो उनका कितना तजुर्बा था उससे पहले। इसी तरह जब शादाब खान ने 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी तो उनका कितना तजुर्बा था। फखर जमान कितनी क्रिकेट खेल चुके थे उस ट्रॉफी में जो 100 किया उससे पहले। तो ये तो हमेशा होता है। जब मोहम्मद आमिर को आपने 2009 का वर्ल्ड कप जीता और उसमें वो आपके फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर थे, उससे पहले कितने मैच खेल चुके। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह की तो मिसालें भरी पड़ी हैं। जिसको रखना हो तो एक्सेप्शनल टैलेंट, तो जिसको ना रखना हो तो यार तजर्बा नहीं है। भाई तजर्बा लेके कोई पैदा हुआ आज तक? तजर्बा तो खेलने से आता है। अहमद सईद साहब, वैसे क्या ट्रैक रिकॉर्ड है सुफियान मुकीम का स्पेसिफिकली अगर देखा जाए पाकिस्तानी कंडीशंस में? जी, सुफियान मुकीम जो है अभी तक उन्होंने सिर्फ एक ही वनडे इंटरनेशनल खेला जो साउथ अफ्रीका में, आपको याद होगा, और उन्होंने पहली ही बॉल पर जो है विकेट हासिल की थी। और उस मैच में उनके अगेंस्ट हेनरी क्लासन ने जब चार्ज किया तो उसके बाद जाहिर है कि जब दूसरे स्पेल में हुआ है तो उन्होंने 3 विकेटें और हासिल की, तो 4 विकेटें उन्होंने एक ओडीआई मैच में हासिल की थी। वो उनका डेब्यू मैच था। पाकिस्तान ने अभी तक वो ओडीआई मैच नहीं खेला। पाकिस्तान में ओडीआई मैच नहीं खेले। लेट्स सी क्या बनता है, क्योंकि स्पिनर की जरूरत जहां जहां पड़ी इनको डेफिनेटली यूटिलाइज किया जाएगा। अब कुछ बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट कप पर, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट पर बात करना बड़ा जरूरी है। बट साहब कहा करते हैं कि यहाँ से ही टैलेंट निकलना है, और डोमेस्टिक क्रिकेट को और ये बातें सुनकर बिल आखिर जनाब हमने देखा कि हारिस रऊफ बट साहब जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। तमाम जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने वेलकम कहा है हारिस रऊफ को, और बहुत अच्छा एक जेस्चर है कि अगर वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए, तो आप समझते हैं ऐसा है कि इन कंडीशंस को, पाकिस्तान कंडीशंस को अच्छे से समझने के लिए उन्होंने सोचा कि मौका अच्छा है और की ड्यूटी नहीं है तो ये खेल लिया जाए? देखिए ये बड़ा ज़रूरी है प्लेयर की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, उसकी गेम अवेयरनेस की डेवलपमेंट के लिए, उसके कंट्रोल के लिए, उसके उतार चढ़ाव को समझने के लिए। इससे बेहतर कोई क्रिकेट है नहीं। और ये जितना जल्दी प्लेयर्स रियलाइज़ कर लें और इससे फ़ायदा उठाएं, उतना ही उनकी गेम में निखार आएगा, उनके स्किल डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ेगा और वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। हारिस को इस पर बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं आपको बताऊँ, हारिस ने हमारी भी, क्योंकि फर्स्ट क्लास की टीम है, वो काफ़ी जगह उन्होंने कहा था कि मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, क्योंकि टीमें अनाउंस हो चुकी थी, तो इसलिए उन्हें फिर जहाँ जगह मिली वहां पर वो चले गए। तो हारिस वाज लुकिंग टू प्ले। मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि वो उन्होंने डिफरेंट टीमों को बोला था कि आई एम रेडी टू प्ले। तो जहां भी मतलब स्पेस है, आई एम अवेलेबल। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी ये बड़ी एक हार्टनिंग चीज़ है, एक खुशाइन बात है कि वो खुद खेलना चाह रहे हैं, खुद अप्रोच कर रहे हैं कि यार मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी। और एक टाइम था जी अहमद। अच्छा, इसमें मैं ये ऐड करता चलूँ कि यहाँ पर मतलब मेरा ख्याल है कि कोई 1 साल कबल हमने इस प्लेटफॉर्म से ही ये बात की थी कि शादाब खान भी जब तक क्रिकेट नहीं खेलेंगे रेड बॉल के, उस वक्त तक उनकी जो बॉलिंग है उसके अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी और वो ग्रिप पैदा नहीं होगी जो एक लेग स्पिनर के पास होनी चाहिए। तो हारिस रऊफ एक अच्छी एग्जाम्पल इस लिहाज से भी सेट हो सकती है कि इसको देखते हुए शायद कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो जिसमें वो सारे प्लेयर जो पिछले 6-7 सालों में T20 प्रोडक्ट की बुनियाद पर जो है वो टीम में आते रहे और उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, हो सकता है कि ये उनके लिए भी एक अच्छी एग्जाम्पल साबित हो। और ख़ास तौर पर शादाब खान, चूँकि शादाब खान बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो पाकिस्तान के लिए सर्विसेज भी हैं और हम चाहेंगे कि वो परफॉर्मेंसेस देकर पाकिस्तान की टीम वापस आएँ, तो शादाब खान को भी यकीन इस बारे में गौर करना चाहिए। अच्छा भट्ट साहब, यकीनन आप ये जो डोमेस्टिक से प्रेसिडेंट कप चल रहा है, आपके नज़दीक कौन से ऐसे नाम है आप समझते हैं कि इस पर इन्होंने इसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, इसमें मज़ीद बेहतरी लाने की उम्मीद है और इस पर मेहनत की जा सकती? देखिए अर्ली डेज है, परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, अभी 1-1, 2-2 मैच हुए हैं टीमों के, 2-2 किसी के 2 में, किसी का रेस्ट था, किसी का 1 हुआ है। तो अभी इनिशियल डेज हैं, उसमें ज़ाहिर है 50 भी हुई हैं, 100 भी हुए हैं, उसमें 5-5 विकेटें भी ली गई हैं।
लेकिन ये अगेन इनिशियल डेज हैं, ये परफॉर्मेंस को जो गेज करना है ना, ये मेरे ख्याल चौथे मैच से ऑनवर्ड्स होता है कि कंसिस्टेंसी लेवल्स को आप देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस पे तो हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए खुशाइन चीज़ ये है कि आपके जो नेशनल प्लेयर्स हैं वो रियलाइज कर रहे हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हारिस रऊफ ने 16 ओवर कराए हैं, 59 रन दिए हैं उन्होंने और 2 विकेट्स लिए हैं उन्होंने स्टेट बैंक के अगेंस्ट। और जिन खिलाड़ियों को हारिस रऊफ ने आउट किया उनमें एक मोहम्मद सलीम है और दूसरे जो उसके अंदर प्लेयर हैं वो जैद खान है। तो एक ओपनर और एक वन डाउन 2 विकेटें उन्होंने ली हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, 16 ओवर्स कराए हैं तो डेफिनेटली उनकी बॉडी कंडीशन होगी इस चीज़ के लिए। जी अहमद, यहाँ पर दो नामों का मैं इस तरह करना चाहता हूँ जिनमें एक तो नाम वही है जिसका व्हाट्सअप तक करते चले आ रहे हैं, ये नाम वो है जिनको हम बार बार लेते रहेंगे तो शायद सिलेक्टर से कान पर जू रेंगे। एक अजान अवैस जो हैं जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की है, उसके अलावा शाहज़ेब खान आपको याद होंगे जो अंडर 19 के साथ गए थे अभी दुबई में, उन्होंने सेंचुरियाँ वहाँ पर स्कोर की थी, उन्होंने भी एक 70-76 रन की एक अच्छी इनिंग्स खेली है। तो ये बहुत खुश आइंद है कि एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, कंसिस्टेंसी के साथ हो रही है और इस तरह की परफॉर्मेंसेज जो हैं वो आ रही हैं। इससे एक कमी यही पूरी होगी जो गुज़श्ता चेयरमैन साहब से उन्होंने फरमाया था कि हमारे पास तो प्लेयर्स का पूल ही नहीं है, तो प्लेयर्स का पूल जो है वो तो ऐसे ही बनता है। तो इससे ये होगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट फ्रीक्वेंटली होती रहेगी तो रिप्लेसमेंट भी तैयार होती रहेंगी, बेंच स्ट्रेंथ भी बनेगी।